हेलो गाइस, आइलाइन टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जो 3 राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, वो दोस्तों आपका किशनगंज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, यह गंडक नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि बिहार में एकमात्र जिला जहां हॉट स्प्रिंग यानी गर्म पानी का स्रोत पाया जाता है वह कहाँ है। तो याद रखिएगा, यह राजगीर में है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों, लेकिन यह राजगीर में है। याद रखना है, ये नालंदा जिला में पड़ता है। ठीक है, ये राजगीर में स्थित है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और अगला है, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पर बसा था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र जो था वो आपका गंगा और सोन नदी के तट पर बसा था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि बिहार का वह कौन सा नगर बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, वो आपका राजगीर है। कौन सा है? राजगीर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक वर्षा वाला जो जिला है आपका वो किशनगंज है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि सोन नदी का उद्गम किस पठार से होता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो सोन नदी का उद्गम स्थल है वो आपका अमरकंटक से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और अगला है दोस्तों कि बिहार के किस जिले में कोकोलत जलप्रपात स्थित है, याद रखना है। देखिए दोस्तों, कोकोलत कहाँ है दोस्तों, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह नवादा में है। कहाँ है? नवादा में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि बिहार का कौन सा जिला पहले अंग प्रदेश का भाग था, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा, अंग प्रदेश का भाग पूछ रहा है, तो यह आपका भागलपुर हो जाएगा। कौन सा? भागलपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार में स्थित बराबर की गुफाएं किस काल से संबंधित है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यह मौर्य काल से संबंधित है, सम्राट अशोक ने बनवाए थे। ठीक, याद रखिएगा, सम्राट अशोक ने, यानी कि मौर्य काल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि बिहार में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच किस जिले से होकर गुजरती है, आपको बताना है। तो याद रखना है आपको, तो यह सबसे ज़्यादा कैमूर से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि बिहार के किस स्थान पर दूसरा प्रयाग कहा जाता है, आपको बताना है। तो याद रखना है कि बिहार का जो प्रयागराज है वो आपका सोनपुर है। कौन सा है? सोनपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन सा है, आपको बताना है। देखिए, रामसर जो साइट बिहार में है आपको याद रखना है, वो कांवर ताल है। कौन सा? कांवर ताल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांवर झील भी है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है अगला कि बिहार में पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो बिहार में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वो आपका पटना जिला था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो याद रखना है, वो आपका पश्चिमी चंपारण जो है सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार पृथ्वी दिवस आंदोलन किस नदी से जुड़ा था, आपको बताना है। तो याद रखना है कि पृथ्वी दिवस जो आंदोलन था दोस्तों वो किस नदी से था, तो गंगा नदी से था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि बिहार में स्थित
तुतला भवानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा तुतला भवानी जो जलप्रपात है वो रोहतास जिला में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि बिहार में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह 1959 ईस्वी में लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि बिहार का वह कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सबसे समृद्ध माना जाता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा कैमूर जिला को बिहार में खनिज संपन्न जिला माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।